शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों का एक बेहतरीन साउंड एनर्जी कार्यक्रम, जिसके माध्यम से जीवन में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है, आपके जीवन में बहार आती है, अंधेरे से आप रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, भारत पाकिस्तान के युद्ध की अगर हम बात करें, 1971 में भी देखा हमने और उसके बाद अब भी बिल्कुल वैसे ही हमने चीज़ें देखी हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे प्रेसिडेंट, या इसका कोई एक सल्यूशन है? क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच हालात ऐसे हैं। तो इतिहास उठाकर अगर हम देखें तो ये सालों साल पुरानी बात है। क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है? समस्या है तो समाधान है। अंधेरा है इसलिए उजाला है, दिन है तो रात भी है। इसलिए समाधान के लिए चिंतन करना चाहिए, सॉल्यूशन करना चाहिए। एक्चुअल में आखा दुनिया में, सभी कंट्री में, सभी देश में धर्म का चक्कर बहुत खतरनाक हो गया। फिर व्यक्ति मालिकाना धरती का, हर देश का अंदर का समस्या हो गया। देखिए, हर कंट्री को चूसना, उसको दबाना, उससे ब्लैकमेल करना, ये काम में लगा हुआ है। चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, और यूरोप कंट्री हो, और क्या बोलता है अरब कंट्री हो, और भारत भी हो। सबका बिजनेस मोटिव लेके आगे बढ़ता है। बिजनेस मोटिव अगर आसमान करे, वहाँ कोई मांगने वाला खड़ा हो जाए, सूरज कहेगा भाई हमारा उजाला का पैसा दे के जाओ, मेरा ताप का पैसा दे के जाओ, मेरा एनर्जी का पैसा दे के जाओ, तो इंसान जिएगा धरती में। पानी ऐसा कहेगा मेरा पानी का कीमत दे के जाओ, हवा कहेगा मेरा सेवा का कीमत दे के जाओ, तो धरती में इंसान को, मनुष्य को और जीव जंतु को, पेड़ पौधे को समस्या दूर होगा नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए सबको चिंतन करना चाहिए। जो चीज़ से बीमारी पैदा होता है, वो चीज़ से दूर हटना चाहिए, और वो सिस्टम ऐसा लाओ, प्रकृति बेस, नेचर बेस, आसमान का कॉन्सेप्ट लेके आओ, जिससे सभी इंसान को, सभी मनुष्यों को आपसे आप फायदा मिले और नुकसान होना, बर्बादी होना खत्म हो जाए। ये हमारा कमाना है, ये हमारा ध्यान ज्ञान है। इसलिए प्रकृति को छोड़ के जो कुछ चिंतन कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और किसी का नुकसान कर रहा है, किसी का भला करना चाहती है, कोई काम नहीं हो सकता है जब तक नेचर बेस, नेचर का कॉन्सेप्ट, नेचर से हम लोग कुछ आइडिया, सुझाव, नेचर का जो फॉलोअप नहीं करेंगे, तब तक धरती का कल्याण मंगल हो नहीं सकता है। इसलिए इतना छोटा सा धरती है, इतना 700 करोड़ बंदा रहती है, सब इक्वल तो नहीं होता है। इसलिए सबको एडजस्ट भी करना है, और एज पर बार्थ राइट, एज पर जन्म का अधिकार, सबको हक मिलना चाहिए, देना चाहिए। इसके बारे में
पब्लिक को भी अलर्ट रहना चाहिए और सरकार का पार्टी का भी सुझाव रहना चाहिए। इसलिए सब मिलके हमको करना है, हम अकेला नहीं कर सकता है, सबको सुधारना है तो सब मिलके करेंगे, सबको बुलाएंगे, बताएंगे और अब उन लोग को सुनाई देता है जो हमारा संतान दल का बात है, महागुरु का बात है, बालमोह जी का बात है, सब सुनने का बाद चिंतन करिए और थोड़ा डिसीजन लीजिए आगे आपको क्या करना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए और सब मिलके काम हो सकता है। कोई एक बंदा, एक मनुष्य, एक आदमी मिलके सब जगह जा नहीं सकता है। 5 आंगली है यहाँ आ जाता है देखो, लेकिन ये तालु जो होता है ये हर तरफ नहीं जा सकता है। इसलिए सबको एक कॉन्सेप्ट का नीचे, सत्ता का नीचे एक ओरिजिन संविधान बनाओ जो नेचर बेस और वो कानून से धरती का हर बंदा को हेल्प मदद मिलेगा। इसके लिए सबका कल्याण होगा, जय जयकार होगा। इसलिए उठते बैठते चिंतन में, सिद्धांत में, कर्म में एकदम जे हमारा मालिक, हमारा कोई मालिक नहीं है, सब हमारा रिश्तेदार है, दोस्त है, सब हमारा अपना जन है, एक परिवार है, एक चिंतन है, एक भाषा है। एक ही परिवार करने से सबका समस्या दूर हो सकता है और ध्यान करना चाहिए, जब तक करना चाहिए जब तक हर इंसान घर घर में, गांव गांव में जाके ये बात जगाएगा, सभी मनुष्यों को उद्दीपित करेगा तो उनका फायदा ही फायदा होगा। ऑटोमेटिक सभी दूर ही हो जाएगा। पैसा हो, समस्या हो, शरीर हो, आत्मा हो, कोई भी चीज़ आपको जरूरत है, आप लोग को और सोचने नहीं पड़ेगा, देखने नहीं पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे सब कुछ करिए और जो जो विवेक कहती है वही हम लोग को करना चाहिए। विवेक ही हमारा अल्लाह खुदा गॉड ईश्वर है, विवेक ही हमारा राम नाम है, विवेक ही आसमान है, विवेक ही नेचर है, विवेक ही प्रकृति है, ये टोटलिटी है, पूर्णांगता है, ए टू जेड है, सर्वजनीन है, विश्वजनीन है। यही संतान धर्म का कंसेप्ट जो नेचर है, जो नेचर को लेके हम लोग करते, सोचते, भावते और सिद्धांत लेते। इस नेचर को छोड़ के कोई काम कोई किसी ने नहीं करिए। कम से कम हमारा समझदारी के लिए, सभी इंसान को समझदारी के लिए विवेक हमारा सबका शरीर में, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जो हमारा राम नाम है, वो दास बन के बैठा है। इसलिए सभी इंसान को अभी चिंतन करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के सबको जागृत करके समाज गठन, समाज कल्याण, समाज उन्नति के लिए हम लोग को मेंटली प्रस्तुति लेना चाहिए और आत्म बलिदान, आत्मनिवेदन करना चाहिए। जो भाषातीत, भावातीत, गुणातीत होना चाहिए। इसलिए सबको कल्याण, खुद का कल्याण होता है, खुद का कल्याण सबको कल्याण के लिए, हित के लिए होना चाहिए। इसलिए कोई मनुष्य, किसी मनुष्य को दुश्मन मत सोचिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म को हटाओ, जात पात हटाओ, धनी गरीब हटाओ, व्यक्ति में लेकर हटाओ, एजुकेशन को भी नेचर बेस बनाओ और सब बैठ के सलाह परामर्श करके धरती का हर समस्या दूर हो सकता है। अगर हमको बुलाएगा हम आएंगे। कोई भी कंट्री हो, 1 साल के लिए मेरे को दे दो, हम सिस्टम दिखाएंगे कैसे काम होता है। क्यों? हमारा विवेक बताएगा जे आगे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। विवेक तो बताने के लिए दास बन के, नफर होके, नौकर होके, सर्वेंट होके हमारा अंदर बसा हुआ है। विवेक ही हमारा राम नाम है, विवेक ही अल्लाह खुदा गॉड है। तो अलग से धर्म और अल्लाह खुदा बनाने की क्या जरूरत है? एक ही तो विवेक सबका अंदर है, एक ही सृष्टिकर्ता वो राम नाम है, एक ही सृष्टिकर्ता आसमान है। आसमान से हर चीज पैदा हुआ, आसमान में ही विराजमान है, आसमान का गोद में ही वो लोग ठहरे हुए। इसलिए संतान, बच्चा माँ का गोद में अच्छा लगता है। इसलिए सबको चिंतन करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, आपका दिमाग खुल जाएगा,
आपका आइडिया खुल जाएगा, आपका जो डोर है, विंडो है, सब ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। किसी को खुलने का बंद करने का जरूरत नहीं है। ये खुल के आप लोग चिंतन करके देखिए, हर चीज समाधान सभी इंसान का हाथ में है। इंसान का दुश्मन क्यों बनेगा, इंसान का क्यों दोस्त नहीं बनेगा, इंसान सबको मदद क्यों नहीं करेगा, यही तो हमारा चिंतन हो रहा है। इसलिए जात पात जल्दी से जल्दी हटाओ, मैन मेड धर्म हटाओ, व्यक्ति मैनेजमेंट हटाओ और सब नेचर बेस बनाओ। कोई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। इतना शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, और समाज में, राष्ट्रों में, आखा दुनिया में, धरती में, वर्ल्ड में 800 करोड़ मनुष्य है। 800 करोड़ मनुष्यों से ज्यादा है हर बंदा का अंदर जो लिमिट है, मिनिमम 50,000 करोड़ आत्मा। आप सोचिए, ये अगर जागृत हो जाए, ये लोग को खाना मिल जाए, ये लोग को चिंतन मिल जाए, ये लोग जॉब करेगा, ध्यान करेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब मनुष्य का हाथ में है। मनुष्य मांगेगा, पुकारेगा, राम नाम क्रिएटर को बुलाएगा, वो देने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमारा माता पिता का माफिक, जब हम बच्चा था, बच्ची था, जब हमारा कोई कमाई करने का कोई चारा नहीं था, तो माता पिता हमारा गार्जियन था, हमारा सब कुछ था। इसलिए हर चीज जो तुम इमीडिएट नेचर बेस्ड कॉन्सेप्ट लाओ, नेचर को फॉलो अप करो, नेचर का किताब बनाओ, नेचर का माफिक हम लोग को ध्यान ज्ञान होना चाहिए, नेचर बेस्ड हर चीज बनाना चाहिए। एक ही रिश्तेदार, एक ही मजहब, एक ही समस्या सबको है, इसलिए सब समस्या अपना समस्या होना चाहिए, तब सॉल्यूशन होगा, तब समस्या का समाधान होगा। इसलिए लेकिन प्रेसिडेंट, जैसे हम देख रहे हैं, ये पहली बार तो नहीं है, हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है। इससे पहले भी पुलवामा में अटैक किया था पाकिस्तान ने, तब भी हम लोगों ने जो है बदला लेने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब वो सबूत मांग रहे थे। लेकिन इस बार तो भारत ने सबूत भी दे दिए हैं। सबूत बड़ा बात नहीं है, सबको मालूम है क्या हो रहा है, सब जानते हैं, सब आगे वाला का बुरा चीज दिखाई देता है, खुद का बुरा चीज क्यों नहीं दिखाई देता। अगर पाकिस्तान 100 भाग बर्बादी का काम किया है तो 20% हम लोग नहीं किया। तो क्यों धरती से व्यक्ति मालिकाना, जात पात, धर्म हटाया नहीं, क्यों? अगर वो लोग गलती करेगा, हम भी वो गलती करेंगे, तो गलती से 2 4 हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगा। धरती ऐसे भी ऑटोमेटिक कोर्स में धरती 53 टाइम्स, फिर दोबारा जो 52 टाइम्स हो गया, अब 53 टाइम्स होने वाला है। और जब खत्म हो जाएगा, सबको पता हो जाएगा क्या हमारा गलती है, क्या समस्या है। इसलिए हम जागृत है, हम सबका साथ जोड़ के रहना चाहती हैं, हम सबको जगाना चाहती हैं, सबको मूल्यबोध को एहसास दिलाना चाहती है। ये तुम्हारा खुद का मूल्यबोध तुम जानो और आगे बढ़ो और चिंतन करो और सिद्धांत लो। अभी सिद्धांत लेने का टाइम आ गया, अभी बैठ के देखने का टाइम नहीं है। सबको समाधान करने के लिए सबको पहले प्यार से बुलाओ, प्यार से रिश्तेदारी बनाओ और सब धर्म, मजहब, व्यक्ति मालिकाना हटाओ और एक समाज, एक राष्ट्र, एक धर्म होना चाहिए। जो धर्म हमको पकड़ के रखा है, कृति अब तेज मृत भूम, प्रकृति हमको गोद में लेके बैठा है। अभी हम कहाँ है? धरती के ऊपर। धरती कहाँ है? आसमान में है। धरती कहाँ से आया? आसमान से आया। आसमान से सूरज आया, सूरज से हम अलग होके धरती बन गया। इसलिए सूरज हमारा एक तरफ पिता है, एक तरफ माता है। सूरज भी हमारा सेवक है, प्रकृति हमारा सेवक है। हम खुद का सेवक क्यों नहीं बनेंगे? मनुष्य का सेवक क्यों नहीं बनेगा? हमारा बुजुर्ग लोग को क्यों देखभाल नहीं करेंगे? इसलिए सुधर नहीं जाएगा। धरती में कांटा को खुलेगा। एक जंगल में जाएंगे, कोई कांटा पाँव में घुसेगा तो दूसरा कांटा से निकालना पड़ेगा। इसलिए कांटा को
कटाक से उनको निकालना चाहिए। तो बातचीत से जल्दी खत्म कर लो। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान का पास कोई चारा नहीं है, पाकिस्तान का कोई हिम्मत नहीं है, ना कुछ कर सकता है। भारत आध्यात्मिक भूमि है, स्पिरिचुअल भूमि है, यहाँ जो लात मारने आएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। ये राम नाम है, अखा दुनिया राम नाम है, ये भूलना नहीं। हिंदू मत सोचो, इस आदि अनादि सनातन धर्म का बंदा है राम नाम। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, या कोई भी प्रश्न आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर है, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। मन में कोई भी विचार आ रहा हो, भारत पाकिस्तान के हालातों को लेकर भी मन में अगर कोई विचार आ रहा हो, कुछ जानना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, तो आप प्रेसिडेंट से नंबर्स पर बात कर सकते हैं। संतान दल, ये एक ऐसा दल, महान दल, विशाल दल है ये, जिसमें जुड़कर आप जिंदगी के हर पहलू को समझ सकते हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर संपर्क करके आप उससे भी जुड़ सकते हैं। मात्र 1 रुपया आपको देना होगा, और जो QR कोड हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस QR कोड पर आप 1 रुपया भेजेंगे तो आप उसके मेंबर भी बनेंगे, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें अच्छे से बैठकर समझाई जाएगी। आपको खींच के टीवी का सामने सोशल मीडिया देखने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल, माइंड ऐसा है, रुपया ऐसा है, ऐसा रिलेशन है, जब रुपया सबको खींच के लेके आता है। रुपया हमारा दोस्त है, रुपया जरूरतमंद है, इसलिए रुपया देने का बाद आपको लाइफ कार्ड मिल जाएगा। आधार कार्ड भेज देना, आप लोग को आधार लाइफ मेंबरशिप आप भेज देंगे। तो चलिए, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होती है एक और एपिसोड में, बहुत अच्छे से खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।